नहीं। ओके ओके, हाँ भूल गया लग रहा है। क्रिस्टियन शेयर है तो नहीं है। है सर, अब दिख रही है। अच्छा ठीक है। एंटी लिकर मूवमेंटिंग। मतलब की लिख रहा है। एंटी लिकर मूवमेंट इन उत्तराखंड। पहले इसका इंट्रो। ये एक सोशल मूवमेंट था जिसका एम टू कॉम्बैट द वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम ऑफ एल्कोहलिज्म, या जो भी इसी से एसोसिएटेड इश्यूज है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एविल्स इन हिल रीजन। तो मूवमेंट इसलिए काफी नोटेबल रहा, इसके स्ट्रॉन्ग जो ग्रास रूट पार्टिसिपेशन मिला, स्पेशली वुमेन, एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन लोकल गवर्नेंस एंड पॉलिसी। तो पहले इंट्रो बनाते, द एंटीलिका मूवमेंट इज सिग्निफिकेंट social movement primarily aimed at combating the widespread problem of widespread problem of alcoholism and its associated issues associated issues like social, economic and political in हिल रीजन। वहाँ आप सिंपल इंट्रो दे सकते हो कि सिग्निफिकेंट सोशल मूवमेंट एम्ड एट कॉम्बेटिंग प्रॉब्लम ऑफ एल्कोहिज्म इन हिल रीजन्स। फिर इसके बाद थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं इसका। बैकग्राउंड एंड कॉजेस। फर्स्ट, एल्कोहलिज्म एज ए सोशल लेवल, एज ए सोशल लेवल। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस एक तो यहाँ इशू था, मनी ऑर्डर इकोनॉमी थी, माइग्रेशन काफी ज्यादा था, वुमेन्स काफी वुमेन्स यहाँ पे रही थी। तो जो घर पे थे वो, जो घर पे जो वुमेन्स थे वो अल्कोहल का अब्यूज फेस करते थे। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस
alcoholism, alcoholism became major issue affecting major issue affecting family welfare and economic stability and social order in social order in UK's rural urban areas. Rural urban area. फिर इसके बाद जो अवेलेबिलिटी थी लिकर्स की, यहाँ पे लोकल जो लिकर थे, सूरा, अशोका एंड इंटॉक्सिकेटिंग जो मेडिसिन अवेलेबल थे उस टाइम। सेकेंड पॉइंट, अवेलेबिलिटी एंड अब्यूज। इंटॉक्सिकेटिंग मेडिसिन एंड सूरा, अशोका liquor were easily available. इवन इन रिमोट विलेजेस जहाँ बेसिक एम्यूनिटीज भी नहीं थी वहां पे ये अवेलेबल रही। उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर क्या था? इकोनॉमिक फैक्टर वही अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक फैक्टर, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ डेवलपमेंट। तो इसने भी अल्कोहल का कंजप्शन इंक्रीज कर दिया था। लेड इंक्रीज्ड अल्कोहल कंजम्पशन। फर्दर इसने पॉवर्टी बढ़ाई और सोशल इश्यूज लाइक वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस फेस करने लगी। इसके कुछ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लिसिटी भी थी। लोकल लीडर्स एंड ऑफिशियल्स आपस में मिले हुए थे, इवन वो एलिसिट लीगल ट्रेड का एक पार्ट थे। तो ये अंडरमाइन करता था लॉ एनफोर्समेंट एंड लोकल ट्रस्ट, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नेक्सस लिख लो। local leaders and officials are found in illicit liquor trade, undermining law enforcement and local trust. Law enforcement
एंड लोकल ट्रस्ट। अब हम देखते हैं मेजर फेजेस ऑफ इवेंट, क्योंकि ये पहले उत्तरकाशी, चमोली और टिहरी में 1965 और 71 के बीच में ही स्टार्ट हो गया था। मेजर फेजेस एंड इवेंट्स। 1965 से 71 तक। स्फोटिक एंटी लिकर प्रोटेस्ट led to partial and complete liquor prohibition on liquor in some districts like। तो उत्तरकाशी, चमोली और टिहरी में पहले बंद कर दिया गया था कुछ टाइम, जब प्रोटेस्ट हुए। उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी। फिर पहले तो ये एक रीजनल, अपने अपने एरिया के हिसाब से था, जब जब तक इसे एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिला था। आफ्टर 1977 ये एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट बन गया। 1977 ऑनवर्ड। 1977 ऑनवर्ड ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट। पहले तो उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी बनी, गोपेश्वर मईन 1977। फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी इन 1977। इसमें थे लीडर्स चंदी प्रसाद भट्ट, विद लीडर्स लाइक चंदी प्रसाद भट्ट एंड 1883 में पहली मीटिंग हुई अल्मोड़े में, जहां से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। सॉरी, 1983 मीटिंग इन अल्मोड़ा। प्रायोरिटाइज्ड एंटी लिकर इज लीडिंग टू ए मास मूवमेंट। यहाँ से एक स्टार्टिंग जो ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट की हुई, स्टार्टिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट लीडिंग टू मास मोबिलाइजेशन। फिर 1885 में भवाली से श्रीनगर तक एक पदयात्रा निकाली गई, जहां पे अवेयरनेस थ्रू स्ट्रीट प्लेज एंड पब्लिक मीटिंग्स चलाई। इवन जब स्टार्ट हुआ था भवाली में जागर हुई थी सबसे पहले। 18 सॉरी 1985 पदयात्रा फ्रॉम
भवाली टू श्रीनगर एंड रेज्ड अवेयरनेस थ्रू स्टेट प्लेस एंड पब्लिक मीटिंग्स। इवन जो विलेजर्स थे वो एक्टिवली उन्होंने घूमे और डिस्ट्रॉय किया इलिसिट लिकर को पब्लिकली। एंड जो सेलर्स थे उनकी परेडिंग कराई विलेजर्स एक्टिवली डिटेक्टेड एंड डिस्ट्रक्टेड illicit liquor। पब्लिकली सेम किया जो सेलर्स थे, पब्लिकली सेमिंग एंड परेडिंग सेलर्स। फिर उसके बाद एक जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने प्रमोट किया पूरा एंटी लिकर एटमॉस्फेयर थ्रू डिमॉन्स्ट्रेशंस इन फेयर एंड फेस्टिवल्स। एक्टिविस्ट promoting anti-liquor atmosphere through demonstrations in fairs and festival। Slogans like "नशा नहीं रोजगार दो" became central to the movement। Slogans like "नशा नहीं रोजगार दो" became central to the movement। एंड अब देखते हैं वुमेन्स का क्या रोल रहा है इसमें। वुमेन्स रोल लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन। लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन। इन्होंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराया एंड लिकर सेलर्स को पब्लिकली सेम किया और जितने भी ऑफेंडर्स थे उनके खिलाफ रैलीज निकाली। प्लेड लीडिंग रोल इन मूवमेंट like organizing protest, public shaming of offenders, इवन इसका सोशल इम्पैक्ट जो था वो डायरेक्टली वुमेन्स पे ही पड़ रहा था। तो जितने भी इन्वॉल्वमेंट था इस ड्राइव में
इसके वजह से भी था। एक सिंबॉलिक एक्शन था, वुमेन लेड प्रोसेशंस फॉर्म्ड विजिलेंस ग्रुप्स, इन्होंने विजिलेंस ग्रुप्स बनाए। सिंबॉलिक एक्शन, वुमेन लेड प्रोसेशंस फॉर्म्ड विजिलेंस ग्रुप एंड जितने भी अथॉरिटीज के साथ कन्फ्रंटेशन जब हुआ एंड लिकर ट्रेडर्स के साथ, तो ये हमेशा फोरफ्रंट में ही थे। थर्ड, एम्पावरमेंट, द मूवमेंट एम्पावर्ड वुमेन गिवन, मतलब लोकल गवर्नेंस पे जो वॉइस एंड सोशल रिफॉर्म में पार्ट लिया। एज मूवमेंट गैप वॉइस टू देम इन सोशल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म लाइक दीपा नौटियाली थी ना तिनचड़ी माई, एग्जाम्पल दीपा नौटियाल। तिनचरी माई स्टैंड अगेंस्ट लोकल लिकर, तिनचड़ी। इन्होंने क्या मेथड्स अपनाए, मेथड्स में भी वही आगा कि पब्लिक मोबिलाइजेशन, पदयात्रा, स्ट्रीट प्लेस एंड डायरेक्ट एक्शन जहाँ पे किया, डिस्ट्रक्शन ऑफ लिकर, पब्लिक सेविंग ऑफ सेलर्स, कम्युनिटी विजिलेंस ग्रुप बनाया टू मॉनिटर एंड प्रिवेंट लिकर सेलर्स स्पेशली ड्यूरिंग सोशल इवेंट। स्लोगन वगैरह भी देख लिया हमने। यूज ऑफ ट्रेडिशनल म्यूजिक एंड एंटी लिगर स्लोगन टू मोबिलाइज एंड एडुकेट पब्लिक्स। ये अगर आपने मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज लिखनी है उसमें लिख सकते हो, बट सेम ही रहेगा लगभग, वो हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया है। अब देखते हैं इसका आउटकम एंड इम्पैक्ट। आउटकम एंड इम्पैक्ट। आउटकम एंड इम्पैक्ट में हम देखेंगे कि पहले तो पॉलिसी चेंज हुई, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोविजन डिक्लेयर हुआ एंड रिडक्शन इन पब्लिक सेल एंड कंजप्शन ऑफ लिकर इन, जो जहाँ पे मूवमेंट ज्यादा था वहां पे कम हुआ। प्रोविजन, पॉलिसी चेंज, पॉलिसी चेंज, प्रोहिबिशन declared in some districts, reduction in public sale and consumption of liquor where movement intensified, consumption, reduction in uh, public sale and consumption in strong movement areas. Social change, सोशल चेंज में डिक्रीज हुआ डोमेस्टिक वायलेंस, डिक्रीज इन डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, improvement in social order, improvement in social order where
movement was effective, where movement was effective। लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं। अभी कुछ टाइम पहले ऋषिकेश में एक लिकर की शॉप बंद कराने के लिए प्रोटेस्ट चला था। एंड इवन एक पंचायत में अभी वहां लिकर बैन उन्होंने करा रखी है, जो पंचायत की लीडर्स थी। तो चैलेंजेस रिमेन्स, challenges, movement face resistance from vested interest groups and administrative hurdles, movement faced resistance from vested interest group and administrative hurdles due to loopholes, lack of enforcement, liquor and intoxicant remained available in many areas. Due to loopholes and lack of enforcement, lack of enforcement, movement, liquor sale and intoxicants available in many areas। आप आज का जो करंट का भी कुछ मिले आप इसे कनेक्ट कर सकते हो इसके बाद, तो फिर इसे कंक्लूड कर लो। एंटी लिकर मूवमेंट रिमेन्स ए सिंबल ऑफ ग्रास रूट एक्टिविज्म, सिंबल ऑफ ग्रास रूट एक्टिविज्म एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट इन उत्तराखंड। तो इसमें जो मेजर था वो आपका रोल ऑफ उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी जो उस टाइम पे बनी थी। ओके। तो अंकिता कुछ अगर आपको वैल्यू एडिशन इसमें लगता है तो आप ऐड कर लेना, तो बता दो, नहीं तो मैं अभी कर लेता हूँ। यार तो और कुछ तो नहीं था, बस केंचुरी माई का ही था। मैंने उसमें वो केंचुरी माई का भी ऐड कर दिया था, बस थोड़ा सा उनका पहले का भी। अच्छा तो अच्छा, वो जो सुन। फर्स्ट फेज में ही हुआ था ना हाँ हाँ। तिनचड़ी माई वाला। तो मेन क्या था इसमें, तिनचड़ी माई का रोल हो गया, या आप उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी से रिलेटेड कुछ लोगों का नाम लिख सकते हो।